गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नवी क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु चल रहा था। आज ये शायद समाप्त हो जाएगा। कल हमने ये देखा था आयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संयोजकता क्या है और संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है। इसी के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अणु होते हैं उनके रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए धनायन और ऋणायन दो आयनों की आवश्यकता होती है और सूत्र बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। पहला, धनायन बाई ओर मीन्स LHS तथा ऋणायन दाईं ओर यानी कि RHS। धनायन बाईं ओर और ऋणायन दाईं ओर लिखें। दूसरी बात, मतलब उनके जो संकेत है वो लिखने हैं आपको, उनके ऊपर उनकी संयोजकता लिख दें। प्रतीकों के ऊपर उनकी संयोजकता लिखें। फिर संयोजकताओं को हम कर देंगे व्युत्क्रम। संयोजकताओं को व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स जैसे मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से संयोजकताओं को व्युत्क्रम रूप में लिखें। अगर जैसे संयोजकताएं समान है, धनायन की भी दो है, ऋणायन की भी दो है, धनायन की भी तीन है, ऋणायन की भी तीन है, तो वो आपस में हट जाएगी, एक दूसरे से कटेगी नहीं, हटेगी। यदि संयोजकता समान है तो वे हट जाती है। इस तरह से ये चार नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी रासायनिक सूत्र बनाना है किसी भी अणु का। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया फेरिक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक तो क्या है, धनायन है, ऑक्साइड क्या है, ऋणायन है। तो पहले हम इनकी संयोजकता लिख देते हैं। फेरिक ऑलरेडी LHS में ये बाईं ओर है, ऑक्साइड ऑलरेडी RHS यानी कि दाईं ओर है। तो फेरिक का संकेत होता है Fe, ऑक्साइड का होता है O। फेरिक की संयोजकता होती है 3, प्लस में प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर, और ऑक्साइड की संयोजकता होती है 2। तो पहला पॉइंट हमने देखा, धनायन बाईं ओर, धनायन हमने बाईं ओर लिख दिया Fe, और ऋणायन दाईं ओर O ऋणायन है इसको दाईं ओर लिख दिया। प्रतीकों के ऊपर उनकी संयोजकता लिख दी, Fe की 3, ऑक्साइड की 2। अब संयोजकताओं को क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसकी संयोजकता यहाँ पर दाईं ओर आ जाएगी और इसकी संयोजकता यहाँ पर दाईं ओर आ जाएगी। तो Fe 2 यहाँ पे लिख देंगे, O और 3 यहाँ लिख देंगे। सूत्र बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3। तो ये फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस पॉइंट को समझिए कि यदि संयोजकता समान है तो वो हट जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम यहाँ पर धनावेश है और ऑक्साइड यहाँ पर ऋणावेश है। मैग्नीशियम की संयोजक प्रतीक लिखेंगे Mg, ऑक्साइड का लिखेंगे O। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? प्लस में 2 होती है, तो इसके ऊपर इसकी संयोजकता लिखते हैं 2 और ऑक्साइड के ऊपर इसकी संयोजकता लिखते हैं 2। दोनों संयोजकता Mg और O दोनों के 2-2 है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यदि संयोजकता समान है तो वो हट जाती है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हटा देंगे, सूत्र बन जाएगा MgO। इस तरह से हम फॉर्मूले बना लेते हैं। संयोजकता अलग अलग है तो रिवर्स करके लिख दो, संयोजकता समान है तो एक दूसरे से हटा दो। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाते हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संकेत जो होता है, संकेत में ऑलरेडी कोई अंक लगा रहता है और फिर संयोजकता हो रह जाती है। उस केस में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम फास्फेट। तीसरा एग्जांपल है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम यहां पर धनावेश है और फॉस्फेट ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश की टेबल आपको शायद लिखाई हुई है, उनमें से देख सकते हैं आप। कैल्शियम का संकेत लिखा Ca, फास्फेट का लिखा PO4। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? प्लस में 2 और फॉस्फेट की संयोजकता होती है प्लस में 3। अब क्या करना है? संयोजकताओं को रिवर्स करके लिख दें, अर्थात इसकी संयोजकता तो यहां पर आ जाएगी, इसकी संयोजकता यहां पर आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है, जब 2 इधर आएगा तो ऑलरेडी यहां पर 4 है, तो ऐसा नहीं 4 के बाद में आप 2 लगा दो और लिख दो इसको 42, ऐसा नहीं। जब ऑलरेडी यहां पर अंक 4 है और 2 और आएगा तो ब्रैकेट का उपयोग करें, कोष्टक का प्रयोग करें। कैसे? Ca 3 यहां पे आ जाएगा, PO4, अब ब्रैकेट लगाएं और फिर 2 लिखें। इसको कैसे लिखेंगे? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इस तरह से बोला जाएगा इसको, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है? और देखें एग्जांपल नंबर 4, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम जो होता है, अमोनियम धनावेश है और सल्फेट ऋणावेश। अमोनियम का संकेत NH4 होता है, तो अमोनियम का संकेत लिखा हमने NH4। संयोजकता इसकी 1। सल्फेट होता है SO4 और संयोजकता होती है इसकी 2। 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। 1 को तो लिखा ही नहीं जाता है, जब भी कोई अंक नहीं होता है तो वहां 1 तो हम मानते ही हैं। जैसे मैथ में x की घात का भी 1 लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा, इसको हम x ही लिखते हैं। इसका मतलब होता है x का मतलब ही x की घात 1। तो जब कोई अंक नहीं होता है तो वहां पर 1 ही माना जाता है स्वाभाविक रूप से। ठीक है? तो ये हो गया आपका 2 यहां पर आ जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस, 2 यहां पे आ गया, ट्वाइस हो गया, और 1 इधर जाएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है? इस तरह से ये फॉर्मूले बनाना बिल्कुल इजी है। अगर आप ये नियम फॉलो करोगे तो फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। ठीक है? घर पर आप प्रैक्टिस करें, जो बुक में दिए हुए हैं बहुत सारे फॉर्मूले, सोल्व्ड अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं, उनको हम सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं।
दो तीन एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। पांचवा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। छठा लेड सल्फेट। सातवां जिंक सल्फाइट। आठवां एग्जांपल है क्यूप्रिक नाइट्रेट। ये चार एग्जांपल आपको और लिखे हैं मैंने, अब इनको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखें एक एक करके। सिल्वर क्लोराइड, इस यौगिक में शुरू का हमेशा धनावेशी होता है, अक्सर, हमेशा तो नहीं अक्सर। तो सिल्वर धनावेश और क्लोराइड ऋणावेश। सिल्वर का संकेत Ag और क्लोराइड का संकेत Cl। Ag की संयोजकता प्लस में 1 होती है और क्लोराइड की भी संयोजकता प्लस में 1 होती है, तो ये इनकी संयोजकता लिख देंगे, Ag की 1 Cl की 1। अब एक संयोजकता को हम रिवर्स करके वैसे रिवर्स तो करते हैं बट परंतु एक को लिखते नहीं है, क्योंकि एक ही माना जाता है, ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो इनको व्युत्क्रम कर दिया और सूत्र बन जाएगा आपका AgCl। ठीक है। लेड सल्फेट, लेड कहते हैं Pb को, सीसा को, तो लेड का संकेत हो गया Pb और सल्फेट का हो गया SO4। इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2। अब मैंने नियम में फोर्थ पॉइंट बताया था कि संयोजकता समान होने पर वो हट जाती है, कट नहीं जाती, काटना नहीं है आपको, हटाना है। तो इन संयोजकताओं को हटा दें। बराबर संयोजकता है तो 2 से 2 हट गया, सूत्र बन जाएगा PbSO4। ये इसका सूत्र है। तीसरा मतलब 7वां पॉइंट, जिंक सल्फाइड। जिंक Zn और सल्फाइड SO3। इसकी 2, इसकी भी 2। बराबर संयोजकता को हटा देते हैं, तो हटा दीजिए इनको। 2 से 2 हट गया, फॉर्मूला बन गया ZnSO3। ये इसका फॉर्मूला। क्यूप्रिक नाइट्रेट, कॉपर जो होता है परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। परिवर्तनशील संयोजकता होती क्या है? कुछ तत्व ऐसे होते हैं प्रकृति के अंदर जिनकी संयोजकता एक निश्चित ना होकर के परिवर्तनशील रहती है। तो कॉपर, लोहा, पारा, टिन, ये ऐसे यौगिक हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। कॉपर की संयोजकता प्लस में 1 भी होती है, प्लस में 2 भी होती है। 1 वाले को तो बोलते हैं क्यूप्रस और 2 वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। ध्यान रखना, 1 वाले को क्यूप्रस, 2 वाले को क्यूप्रिक। यानी कि ज्यादा संयोजकता जब काम में आती है तो इक लग जाता है और कम संयोजकता जब काम में आती है तो अस लग जाता है। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्यूप्रिक नाइट्रेट, तो क्यूप्रिक में प्लस की संयोजकता 2 होगी, संकेत लिखेंगे पहले Cu, इसका संयोजकता लिख दी प्लस की 3, और नाइट्रेट NO3, इसकी संयोजकता प्लस में 1 होती है। अक्षों की संयोजकता बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करके लिखना पड़ेगा।
व्युत्क्रम करके लिखना पड़ेगा, 3 इधर 1 इधर। सूत्र बन जाएगा CuNO3 और 3 और जा रहा है उधर, तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और 3 को बाहर लिख देंगे इस तरह से। बोला क्या जाएगा इसको, CuNO3 का होल थ्राइस। 2 से बनता है ट्वाइस, 3 से बनता है थ्राइस, तो CuNO3 का होल थ्राइस इसको बोला जाएगा, राइट। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, 10 हो जाएंगे टोटल, बाकी की आप प्रैक्टिस करना। नवा एग्जाम्पल जो ले रहे हैं एल्युमिनियम का ले रहे हैं हम। एल्युमिनियम त्रिसंयोजी तत्व है, 3 संयोजकता होती है इसकी। एल्युमिनियम कार्बोनेट, और 10वां लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है। तो देखिए एल्युमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है, तो एल्युमिनियम तो हो गया धनावेश और कार्बोनेट हो गया ऋणावेश, ठीक है। एल्युमिनियम का संकेत Al, संयोजकता प्लस में 3, कार्बोनेट का संकेत CO3, संयोजकता माइनस में 2। चूंकि संयोजकता अलग अलग है तो इनको रिवर्स कर देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा Al2 CO3 का होल थ्राइस, ये इसका सूत्र बन जाएगा Al2 CO3 का होल थ्राइस, ये फॉर्मूला हुआ एल्युमिनियम कार्बोनेट का, राइट। अब हम आगे चलते हैं, 10वां एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3, HCO3। इसकी संयोजकता 1, इसकी भी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट की संयोजकता 1 होती है माइनस में, तो 1 को लिखते नहीं है, तो सूत्र हो गया NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का सूत्र है जो हमारे घरों में रसोई में काम में आता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, हर प्रकार का एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। तो आज इतना ही, इसको आप ध्यान से समझें, बुक में जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं उनको करके देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।